दोस्तों राम राम। फलों का राजा आम सुना होगा आपने। भाई फलों का राजा आम है और आज हम खड़े हैं आम की बाग में। तो मैं आपको सही बताता हूँ कि इस बार आम होने वाला है महंगा। आम इतना महंगा हो जाएगा कि गरीब तो खा ही नहीं पाएगा। उसका एक कारण है कि ये जो अभी आंधी और बरसात हुई है, इसकी वजह से सारे आम उड़ गए। आम बहुत कम रह गया है। मतलब जिस हिसाब से फूल आए थे, आम नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ चल के कि आमों की क्या स्थिति है और उसके बारे में आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। अब ये सामने देखो, जैसे इसमें आपको आम नज़र आ रहे हैं लगे हुए पेड़ों में। ये आम लगे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन इस समय मैं उस पेड़ के पास में खड़ा हूँ कि जिसमें आम लगे हुए हैं। ये देखिए, इसमें आपको आम नज़र आ रहे होंगे। लेकिन यही पोजीशन हर पेड़ों में नहीं है। मतलब इतना दवा छिड़कने के बाद, कीड़ों से बचाने के बाद ये पोजीशन है आम की। और इसी के साथ में मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये पेड़ लगा हुआ देखिए। यही पोजीशन जो मैं अब दिखा रहा हूँ, यही हर पेड़ की पोजीशन है। आप देखेंगे इसमें तो फूल तो बहुत हैं, लेकिन वो फूल ख़त्म हो गए हैं, रह गए हैं तो डंठल। आपको एक भी आम नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, कहीं पर भी आम नहीं है। मतलब सारे आम की ये फसल उड़ गई है। यही पोजीशन लगभग सभी पेड़ों में है। ये सामने देख रहे हैं, इसमें भी वही बात है, कहीं पर भी आम नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अब इस बार आम हो जाएगा महंगा। अब कुछ बौर जो थे उसमें रोग लग गया है। जैसे ये देखो, इसमें आप देखें कि मतलब इसमें रोग लगा हुआ है। और ये देखो, ये मतलब बौर का गुच्छा बन जाता है। ये गुच्छा बन गया है, तो इसमें आम नहीं लगे, कुछ नहीं लगेगा। इसको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें चींटे पैदा हो जाते हैं। और एक आम ये देखो, ये लगा हुआ है कहने के लिए, चलो हाँ आम लगा हुआ है। अब इसमें जो बौर होता है उसका गुच्छा वाला रोग लग गया। ये देखो, ये गुच्छा रोग लगा हुआ है। ये है गुच्छा रोग। तो मतलब अब ये देखो कि इसमें दवा ने भी काम नहीं किया। ये होता है आम का गुच्छा रोग। अब ये देखो, बहुत ना के बराबर आम है। पूरा पूरा सब का सब खाली है। किसी किसी में छोटे छोटे आम लगे हैं। नहीं, ये देखो इतना बड़ा बौर है, लेकिन इक्का दुक्का आम है। तो अब आम बहुत महंगा हो जाएगा। और इसमें जो है, जो आम के किसान हैं,
उनको बहुत तगड़ा घाटा उठाना पड़ेगा। अब यहाँ बागों में थोड़ा दिक्कत ये हो जाती कि देखो अब यहाँ पर इतना लोगों के मना करने के बावजूद भी लोग आकर के ये खेतों में गंद फैला जाते हैं। तो ये पूछ, हालांकि हमारे यहाँ अगर पकड़े जाएंगे तो उनकी वो पिटाई होती है, वो भी याद रखते हैं। मतलब खेतों में टट्टी करना भूल जाएंगे, लेकिन साले कर जाते हैं, गंदगी फैला जाते हैं। सामने देखो ये पेड़, देखो इसमें भी वही पोजीशन है। मतलब इसमें भी सब आम उड़ गए हैं, आम है नहीं। जिस हिसाब से पेड़ों में फूल आए हैं उस हिसाब से आम नहीं है। अब जो कहते थे कि भाई हम तो चटनी रोटी से ही गुजारा कर लेंगे, तो अब ये मान कर चलो कि अब चटनी हो जाएगी बहुत महंगी। आम नहीं है, बिल्कुल सब खाली पड़ा है। अब ये जो है इसमें देखो नए कल्ले आ गए हैं, तो इसमें जिस पेड़ में नए कल्ले आ जाते हैं तो उसमें तो फूल आने कोई सवाल ही नहीं होता है। ये अगली बार कुदरत पर निर्भर है कि अगली बार इसमें फूल आएंगे, फल आएंगे। लेकिन इस बार जो है ये नए कल्ले आ चुके हैं, तो इस बार कुछ नहीं होना है। और ज़्यादातर आमों में जो गुच्छा वाला रोग है, गुच्छा रोग जो है ज़्यादातर आमों में है। अब ये देखो नीचे गुच्छा रोग लगा हुआ है। अब ये है कि इक्का दुक्का आम लगे हुए हैं, नहीं तो समझ लो कि आपको आम ही आम नज़र आते हैं, लेकिन अब आम है नहीं। यहाँ पर आम लगे हुए हैं थोड़े से, लेकिन जो लगे भी हैं तो इनको भी बहुत कुछ झेलना है। अभी तो भाई, अभी तो अब ढेर सारी आंधियाँ आएंगी, मौसम बिगड़ेगा और ऐसे में ओलावृष्टि भी होती है। तो अभी जो बचे कुचे आम हैं इनको बहुत कुछ झेलना है। अभी हर तरफ दिक्कत है, किसान के लिए हर तरफ दिक्कत है। और मैं बताता हूँ कि ये आमों में जो दवाइयाँ छिड़की जाती हैं वो इतनी महंगी दवाइयाँ हैं जिन पर कोई सब्सिडी भी नहीं है। मतलब जो एमआरपी है उसी एमआरपी पर आपको दवा मिलेगी, 1 पैसे की सरकारी छूट नहीं है, ना कोई सरकारी राहत है। तो ये हिसाब किताब है। तो अब क्या करें? अब इस बार बताता हूँ कि इतना आम महंगा हो जाएगा कि आम लोगों के मुंह तक नहीं पहुँच पाएगा। क्योंकि अभी समझ लो कि अब आंधियों का दौर शुरू हो जाएगा। अब जब गेहूं कटने चालू हो जाएंगे उसके बाद आंधियों का दौर शुरू हो जाएगा, बरसात भी होगी, ओले भी पड़ेंगे। तो अभी बहुत कुछ झेलना है, और बहुत कुछ झेलने के बाद में ये समझ लो कि गिनती का माल रह जाएगा खेतों में। मतलब उंगलियों में गिन लेंगे कि हमारे उंगलियों में कितने आम हैं। नहीं तो हमारे यहाँ गांव में क्या है कि टोटल आम की बाग है, और गांव का हर व्यक्ति आम पर ही डिपेंड है, क्योंकि दूसरी कोई फसल करता नहीं है। अब इसी आम में जो भी कमाई होगी पूरा साल भर का हिसाब किताब उसका होता है। शादी विवाह, दवा पानी, तो सब उसी से चलता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते हैं। अब समझ लो कि बहुत कष्ट के दिन आने वाले हैं, और कष्ट सिर्फ किसानों के ऊपर आता है। जो उद्योगपति है, बिजनेसमैन, उनके लिए कोई कष्ट नहीं है। कष्ट केवल जो है किसानों के लिए है। तो
ये है कि अब क्या करें। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अब तो भैया यही कहते हैं कि मरता क्या न करता, आखिरी में आदमी सब ईश्वर पर छोड़ देता है। तो ईश्वर पर सब कुछ छूट गया है कि जैसा करोगे जितना दोगे वही मिलेगा। हमारे मांगने से तो मिलना है नहीं, मिलेगा वही जो आप चाहेंगे। अब ऊपर वाले को क्या मंजूर है ये तो वही जाने भैया। बाकी सही बता रहा हूँ कि किसान की हर तरफ से मौत है, हर तरफ से मौत है। नमस्कार।